जय हिंद साथियों, एक बार फिर आपका क्यूएनए वीडियो में स्वागत है। तो कल संडे क्यूएनए नहीं बना पाया था, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है जिसमें बहुत सारे टॉपिकों को हम कमेंट्स के माध्यम से आपको क्लियर करते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मंडे को आपका क्यूएनए वीडियो बना दूं। तो आज भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ही बात बोलना चाहूँगा, आप लोग कौन सा स्टेट के हैं जरूर मेंशन करें, और एक आप लोगों का एक टॉपिक जिस पे आप वीडियो चाहते हैं वो कमेंट्स में जरूर लिखें, ताकि मैं कल को उस पर वीडियो बना पाऊँ। तो लेते हैं आज का क्यूएनए का पहला कमेंट, और ये बोलते हैं यूजर एमबी, सर स्पेशल फोर्स में स्पोर्ट्स खेल सकते हैं क्या? सर प्लीज़ बताओ ना मेरे भाई। चाहे इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्स हो, चाहे पैरासूट रेजिमेंट हो, चाहे इन्फेंट्री हो, कोर हो, आर्मर्ड हो, आर्टिलरी हो, इंडियन आर्मी में सभी जगह स्पोर्ट्स का बहुत ही मतलब बड़ा क्रेज है, और बहुत अच्छा माध्यम भी है कि आप आर्मी में रह के आप स्पोर्ट्स खेल पाएं। उससे आपको आगे बढ़ने के मौके भी मिलते हैं। देखिए, आप जानते भी होंगे नीरज चोपड़ा साहब को, इंडियन आर्मी के ही हैं वो। तो आर्मी में गेम्स का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। यही नहीं, बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्समैन भी हैं जो मीडिया पे नहीं आते हैं, नहीं आ पाए हैं, या उनको मीडिया नहीं ला पाया है। अगर आर्मी में अगर आप नेशनल या इंटरनेशनल खेलते हैं तो भी आपका प्रमोशन जल्दी हो जाता है। आपके और दोस्तों की अपेक्षा आपका प्रमोशन जल्दी होता है। अगर आप इंटरनेशनल खेल लेते हैं तो डायरेक्ट आपको हौलदारी तो वैसे ही लग जाती है। तो सोचिए कि आप कितना आगे प्रमोशन चले गए। आपने अपने सातों लोग काट दिया, लास्ट नायक नायक, डायरेक्ट आप हौलदार बन जाते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका जेसीओसी आता है, यानी कि जूनियर कमीशन ऑफिसर। वो बनने के चांस आपके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो बहुत फायदा है आर्मी में गेम्स का। तो इसलिए बोल रहा हूँ, चाहे स्पेशल फोर्स हो, चाहे कोर हो, चाहे इन्फेंट्री हो, चाहे आर्मर्ड हो, हर जगह स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा योगदान है, और बहुत ही उसका मान सम्मान भी है। इसलिए आप लोग भी अगर स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो इंडियन आर्मी में आके अपना भविष्य और अच्छा कर सकते हैं। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। और अक्षय जी ये बोलते हैं, एमसी वाले पैरा बन सकते हैं कि नहीं? मेरे भाई, एमसी वाले अगर आप बात करें नर्सिंग स्टूडेंट की, तो क्यों बनेगा? जिसका सपना, जिसने साइंस ली है, बायोलॉजी ली है, जिसको मेडिकल फील्ड में जाना है, वो क्यों पैरा में जाएगा? ठीक है। और रही बात क्या जा सकते हैं, अगर आप सिर्फ इसी पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं। 3 साल के अपने ड्यूरेशन के लिए जा सकते हैं। 3 साल अपना ड्यूरेशन करने के बाद में वापस आ जाते हैं। पैरासूट रेजिमेंट में जब वो जाएंगे तो 3 साल के लिए वहाँ पे भी उनका यूनिट के स्तर पे भी उनके जो होते हैं आरएमओ होते हैं, नर्सिंग स्टूडेंट होते हैं। तो नर्सिंग स्टूडेंट भी एएमसी के ही होते हैं, और उनके आरएमओ साहब भी एएमसी के ही होते हैं। तो नर्सिंग स्टाफ रहता है, 3 साल रहते हैं, फिर वो पोस्टिंग चले जाते हैं। अब रही बात मरून बेरेट की, तो आप एएमसी में रह के भी मरून बेरेट लगा सकते हैं अगर आपने पैरा जंप्स की होती है तो उसके लिए क्राइटेरिया होता है। क्या हो क्राइटेरिया, उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। आप एएमसी नहीं, आप चाहे सिग्नल के हो या आप आर्मी ऑर्डिनेंस कोर के हो, तो अगर आपने पैरा जंप किया है तो भी आपको मरून बेरेट मिलती है, लेकिन उसमें आपके रेजिमेंट का ही लोगो लगता है। एएमसी के हैं तो एएमसी, सिग्नल है तो सिग्नल, ऑर्डिनेंस के हैं तो ऑर्डिनेंस। क्या क्राइटेरिया, उसके लिए अलग से वीडियो आएगी। चलिए लेते हैं अब तीसरा क्वेश्चन, और ये बोलते हैं जॉब मस्ती 3341, सर मेरा नर्सिंग स्टैंड है, मेरी आई 6/10 है, क्या मैं मेडिकल फिट करेगा या अनफिट? मेरे भाई, आपको बताना चाहूँगा, वैसे सोल्जर जीडी के लिए 6/6 होता है, लेकिन सोल्जर रहने के लिए 6/6/6/9 होता है। लेकिन आपका यहाँ पर 10 है, तो बिल्कुल आपको पॉइंट मिल सकता है। लेकिन अभी भी टाइम है, आप अपनी आंखों का विजन सुधार सकते हैं। उसके लिए आजकल दुनिया भर की चीज़ें हैं, आप हमसे ज़्यादा जानते हैं। और ये चीज़ जरूर कहना चाहूँगा कि सुबह जब आप दौड़ने जाते हैं तो उसके बाद में जो हरी घास होती है उसमें वॉक जरूर करें, इससे आपके आंखों का विजन भी अच्छा बना रहता है। और हरी सब्जियां खाएं, विटामिन ए की जो जो चीज़ें होती है वो जरूर खाएं। इस बारे में आप हमसे बेहतर जानते हैं, और डॉक्टर को एक बार जरूर आप कंसल्ट करें, तो हो सकता है कि आपका जो प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाए। अगला क्वेश्चन लेते हैं गेमर उड़ीसा जी का। ये बोलते हैं, हरेनिया ऑपरेशन हुआ है, 1 ईयर प्लस हो गया है, मेडिकल में क्या होगा? मेरे भाई बताना चाहूँगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारे साथ में ऐसे बहुत सारे सहपाठी थे जो जिनका कि पहले हरेनिया का ऑपरेशन हुआ था, और वो आर्मी मेडिकल फिट हुए, और हमारे साथ में उन्होंने सर्विस भी करी और रिटायरमेंट भी हो गए। तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि हर्निया का ऑपरेशन वाला अनफिट हो जाएगा हमेशा के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप स्वस्थ हैं, आपका ऑपरेशन अच्छी तरह हुआ है, तो बिल्कुल आप मेडिकल फिट होंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं रविंद्र कुमार जी, सर मैं राजस्थान से हूँ, सर मेरे 10th क्लास दोबारा से की हुई है, मैं भर्ती देख सकता हूँ सर? प्लीज़ रिप्लाई। मेरे भाई बताना चाहूँगा, जब भी आप इंडियन आर्मी की भर्ती में जाते हैं, आप भर्ती में जाते हैं तो आपका फिंगर स्कैन होती हैं।
अगर आपने पहले कभी इंडियन आर्मी की भर्ती अगर आपने ज्वाइन की है, वहाँ पर अगर आपने अपना फिंगर स्कैन करवाया है, तो आप ये गलती ना करें, क्योंकि आप अनुशासनहीनता में आ जाएंगे और आपके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई भी हो सकती है। अगर आपने कभी इंडियन आर्मी की भर्ती में नहीं गए हो और अगर आपने उसके बाद में अगर 10th दोबारा की है, तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप कभी भी गए हो तो ध्यान रखना इस चीज़ का कि कहीं थोड़े से मतलब आपके भावनाओं की मैं कदर करता हूँ, लेकिन अनुशासन तो आपको पता ही है सेना में बहुत सख्त होता है। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं आपका गौरव सिंह, ये बोलते हैं सर प्लीज़ अग्निपथ योजना को बंद करवा दीजिए, जैसे पहले भर्ती होती थी आर्मी की वैसे ही करवा दीजिए सर। हम लोगों को आर्मी में जाना है, अग्निवीर में नहीं। जो इस बात से सहमत है वो लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपके भाई आपके भावनाओं की कदर करता हूँ और बिल्कुल आपकी बातों में सहमत भी हूँ कि अग्निपथ योजना बंद करके जैसे हमारे इंडियन आर्मी की पहले भर्ती होती थी वैसे ही भर्ती होनी चाहिए। लेकिन हम तो बहुत छोटे, मतलब हमको कोई जानता भी नहीं है, मतलब ये समझ लो ये कौन करेगा, ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर, ये लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी सरकार ही कर सकती है। हम लोग, एक फौजी बंदा क्या कर सकता है आप बताएं। इस चीज़ के लिए हमारी सरकार को इनिशिएटिव लेना होगा। हमारी सरकार पे आप लोग और हम लोग प्रेशर करेंगे, ये चीज़ बराबर करते रहेंगे शांतिपूर्ण तरीके से। हो सकता है गवर्नमेंट 2014 के इलेक्शन में इसको हटा दे, ये बोल नहीं सकते हैं, लेकिन कोशिश तो हम कर ही सकते हैं ना। मैं भी कोशिश करूंगा, आप भी कोशिश करिए। हो सकता है कि आप और हमारी कोशिश रंग लाए और ये अग्निपथ योजना बंद हो जाए। तो एक कदम कोशिश आप करें, एक कदम कोशिश हम मिलके करेंगे और रिजल्ट शायद सकारात्मक हो। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं कान्हा मंडल जी, जय हिंद सर, जय हिंद। आई एम फ्रॉम झारखंड। आर्मी नर्सिस्टेंट ट्रेनिंग कितने मंथ का होता है एंड ट्रेनिंग पीरियड में कितना सैलरी मिलता है, प्लीज़ रिप्लाई। मेरे भाई को बताना चाहूँगा कि अगर ट्रेनिंग की बात करें तो 6 महीने की बेसिक और उसके बाद इनकी ट्रेनिंग होती है, जो कि 1 से लेकर 1.5 साल तक की होती है। उसके बाद में जब आप ट्रेनिंग करते हो, ट्रेनिंग करने के बाद में फिर आपको, आप नर्स असिस्टेंट तो हुई हो, लेकिन आर्मी मेडिकल कोर की एक एडी कोर होती है, आर्मी डेंटल कोर होती है। तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो आपको आर्मी डेंटल कोर में भी भेजा जा सकता है, जिससे ये बेनिफिट होगा कि नर्सिंग असिस्टेंट वाई ग्रुप में आता है और आप आ जाएंगे फिर एक्स ग्रुप में। एक्स ग्रुप में क्या होता है कि आपका पे स्केल यानी कि बेसिक पे बढ़ जाएगा। बेसिक पे बढ़ेगा तो डीए वर्तमान में है आपका 46%, वो बढ़ जाएगा। ओवरऑल आपका जो साथी नर्सिंग असिस्टेंट वाई ग्रुप वाला है वो आपसे कम सैलरी लेगा, आप ज़्यादा लेंगे, तो ये बेनिफिट है। ठीक है, और सैलरी कितना होता है इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। आप एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे आपका बेसिक पे मिनिमम 21,700, उसमें 46% डीए जोड़ दें, 5200 रुपये उसमें मिलिट्री सर्विस पे जोड़ दें, 1600 रुपये का टीपीटीएल जोड़ दें। ऐसे करके बहुत सारे अलाउंसेस आते हैं, उसकी मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, फौजियों का एक दिन का फौजियों का वेतन। आप ये वीडियो जरूर देखें, नहीं तो एक पर्टिकुलर वीडियो और बनाऊंगा लेटेस्ट अभी, जिससे कि आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं शर्मा व्लॉग, सर मैं गोरखा हूँ, हाइट 157 सेंटीमीटर है सर, क्या मैं टीए की रैली के लिए मैं हाइट पे क्वालिफाई हो जाऊंगा सर, प्लीज़ रिप्लाई। मेरे भाई आप लोग तो नॉर्मल इंडियन आर्मी में ही क्वालिफाई हो जाते हैं साइट पे, तो टीए में क्यों नहीं होंगे। टीए का तो सबके लिए 160 सेंटीमीटर में आ गया, लेकिन हमारे जो गोरखाली लोग भाई हैं इन लोगों के लिए छूट मिलता है। तो सबसे बेहतर तरीका है, अभी मैं आपको कुछ बोलूँ वो गलत है, एक बार टीए भर्ती का नोटिफिकेशन आने दें, उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी, तब मैं आप लोगों के लिए वापस वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी मिल जाएगी। तो हमें अभी कुछ समय नोटिफिकेशन का इंतजार करना चाहिए। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं अखिलेश राठौर जी, सर टीए भर्ती से स्पोर्ट्स में जा सकते हैं या नहीं। मेरे भाई आप टीए की हो चाहे इंडियन आर्मी की हो, स्पोर्ट्स में आप कहीं से भी जा सकते हैं, और भारतीय सेना में हमेशा स्पोर्ट्स को बहुत महत्वपूर्ण मतलब माना गया है। आपको पता ही होगा कि आर्मी की दिनचर्या में सवेरे आपकी पीटी या आपकी बीपीटी ये चीज़ें होती है, यानी कि फिजिकल इवेंट होते हैं। उसके बाद में आपकी क्लास चलती है दिन में, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग चलती है, और शाम के टाइम पे आपका गेम परेड होता है। तो गेम परेड मतलब स्पोर्ट्स के लिए, और बीच बीच में इंटर कंपनी कंपटीशन चलता है। उसके बाद में आपका इंटर बटालियन चलता है, ब्रिगेड लेवल पे चलता है, डिप लेवल पे चलता है, कोर कमांड, उसके बाद नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे आपके स्पोर्ट्स चलते रहते हैं आर्मी के।
तो आपका ये बहुत बड़ा बेनिफिट है स्पोर्ट्स के लिए, आप कहीं से भी जा सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं और ये बोलते हैं, जय हिंद सर, टेरिटोरियल आर्मी के लिए हाइट कितना होना चाहिए? मेरा हाइट 5.03 है सर, क्या मेरा हो जाएगा? मेरे भाई अभी तक तो 160 सेंटीमीटर था, अभी इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ दिन आप वेट कीजिए, जैसे नई भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा या टीए की भर्ती आएगी तो जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें सारी चीज़ मेंशन की हुई होगी और आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा, तो थोड़ा सा हमें अभी रुकना चाहिए। लेते हैं अगला क्वेश्चन और ये बोलते हैं आपका इसका खान जी, जय हिंद सर, आप मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हो। मैंने कितनी बार आपसे क्वेश्चन किया था बट आपने आंसर नहीं दिया। मेरा क्वेश्चन यही है, मैंने कभी इंडियन आर्मी की भर्ती नहीं देखी है और मेरी एज 23 हो गई है, तो मैं अभी 10th दोबारा करके एज कम करवा कर आर्मी जीडी में जा सकता हूँ क्या? बायोमेट्रिक में दिक्कत तो नहीं होगी? मेरे भाई बायोमेट्रिक में दिक्कत होगी अगर आपने कभी इंडियन आर्मी की भर्ती अगर आपने देखी है। अगर आपने इंडियन आर्मी की भर्ती कभी नहीं देखी तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर कभी आपने दिक्कत देखी है, फिंगरप्रिंट्स दिए हैं और दोबारा भर्ती में आए तो आपके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई भी हो सकती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। बाकी आप अपने बारे में बेहतर जानते हैं। तो ये शायद मैंने कमेंट देखा नहीं यार, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, आपको पता ही है कि यहाँ मेरी रिटायरमेंट के बाद में मेरी ड्यूटी चलती है और उसके बाद में जो मेरा 10 घंटे का ड्यूटी रहता है, जो बीच में मेरे को ब्रेक मिलता है, उसी ब्रेक के बीच में मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। दिखा होगा तो आजकल रेगुलर भी नहीं बना पाता हूँ, टाइम भी नहीं मिलता है, लेकिन कोशिश मेरी यही रहती है कि आप लोगों का जो आपके कमेंट्स हैं रिप्लाई करना तो नहीं हो पाता, लेकिन महत्वपूर्ण कमेंट को मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और उसको मैं Q&A वीडियो में जरूर शामिल करता हूँ। तो आपका भी कर लिया है, बाकी टॉपिक के माध्यम से भी आप लोगों को सारी चीज़ क्लियर हो जाती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं आर्मी बॉयज 15 का, एक्स-सर्विसमैन सर्टिफिकेट गिवन फ्रॉम असम राइफल। सर मेरे भाई असम राइफल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आती है और आर्मी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आती है, तो असम राइफल वालों को अभी एक्स-सर्विसमैन कोटा नहीं मिलता है, लेकिन असम राइफल का हम बहुत सम्मान करते हैं क्योंकि आर्मी से मिलता जुलता यही सबसे ज़्यादा असली में यही पैरामिलिट्री फोर्स है असम राइफल। आर्मी की जैसे ड्रेस, आर्मी की जैसा यूनिफॉर्म पैटर्न, आर्मी के ऑफिसर्स होते हैं यहाँ पे, तो बहुत चीज़ें चलती है इसको लेके कि क्या बाद में असम राइफल का आर्मी में मर्ज होगा नहीं होगा, ये भविष्य की बातें हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको एक्स-सर्विसमैन कोटा उसमें नहीं मिलता है। लेते हैं अगला क्वेश्चन और ये बोलते हैं विजय सिंह जी, अग्निवीर योजना सेना और देश के साथ में एक बहुत बड़ा धोखा और भद्दा मजाक है। मुझे लगता है कि किसी न किसी भी नेता और अधिकारियों ने अग्निवीर योजना का सुझाव दिया है, वो एक पक्का देशद्रोही हो सकता है जिसने भारतीय सेना को कमजोर करने का काम किया है। मेरे ख्याल से ये योजना मोदी सरकार को तुरंत वापस लेनी चाहिए ताकि देश और सुरक्षा बरकरार रह सके, बाकी मोदी सरकार की जिम्मेदारी है। अब ये तो हमारी सरकारी जाने, आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ, लेकिन कुछ शब्द हैं जैसे देशद्रोही, ये शब्द यूज़ नहीं किया जाना चाहिए यार, ठीक है? तो क्योंकि सरकार किस हिसाब से लाई है योजना, ये मेरी भी समझ से परे है। जहाँ तक मुझे लगता है कि केवल बजट ही नज़र आ रहा है, तो मैं भी यही सोचता हूँ यार कि एक देश की सुरक्षा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या बजट होना चाहिए। तो क्या आप लोगों को लगता है, कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगला क्वेश्चन लेते हैं प्रदीप चौहान जी का, देश भावना 4 साल की नहीं, हर चीज़ शरीर को तोड़कर। जो लोग टीवी पर बयान देते हैं नवयुवकों के लिए, अच्छा तो ये 60 साल सैलरी लाखों में क्यों ले रहे हैं? ये लोग भी फ्री में करो। बिल्कुल मैं भी सहमत हूँ यार कि नेता लोग ये क्यों, इनको जितने बार विधायक बनते हैं उतने बार की विधायकी की पेंशन, और जो विधायक हैं उसकी सर्विस, ये जितने बार MP रहते हैं उतने की इनको पेंशन, और वर्तमान में अगर MP हैं तो उनकी जो उनको पेमेंट मिलती है क्यों मिलनी चाहिए? अगर ये एक मतलब सेवा है तो करिए आप भी फ्री में सेवा, आप भी मत लीजिए पेंशन, मत दीजिए फौज को भी पेंशन। जैसे आपको पता ही है कि इस बारे में बहुत सारे पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप लोग को क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। लेते हैं अगला क्वेश्चन और ये बोलते हैं सुनील गुज्जर जी, सर मैं खुद एक अग्निवीर हूँ और सेना में हमारी कोई इज्जत नहीं है, ना पेमेंट सही है ना छुट्टी सही है, लगता है सीनियर लोगों के मजदूर बन के रह गए हैं 4 साल के। नहीं, सीनियर लोगों के आप मजदूर तो नहीं है। फौज का एक पैमाना जरूर रहता है कि सीनियर जो होता है, आप भी एक दिन सीनियर जरूर बनोगे। तो जो जूनियर होता है, सेना इसी का नाम है डिसिप्लिन का, तो जूनियर से बिल्कुल, जो जूनियर होता है उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है, सीनियर उसके काम का रिस्पॉन्सिबल होता है। आज आप जूनियर हो लेकिन कल के दिन आप हमेशा जूनियर तो नहीं रहोगे, आप एक दिन सीनियर पे आओगे। तो ये एक तो सेना का एक दस्तूर है। रही बात
इसकी जो ये चीज़ है कि हाँ ना सैलरी ढंग की, इस चीज़ से सहमत हूँ, और 4 साल की सर्विस ना ढंग की, इस चीज़ से भी मैं सहमत हूँ। इसको लेकर लगातार वीडियो बनाते हैं, लेकिन ये हमारी सरकार को सोचना है। आपके दुख में बिल्कुल मैं भी आपका बिल्कुल बराबर का, मतलब मैं आपका जो दर्द समझ सकता हूँ। हमारी सरकार से यही अपेक्षा है कि अग्निवीर योजना को ख़त्म करके वापस पुरानी भर्ती प्रक्रिया बहाल हो। मिलते हैं कल एक फ्रेश वीडियो के साथ में। टॉपिक जरूर देना, कमेंट्स में लिखना। बाकी जो भाई बहन चैनल में पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।